नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। उज्जैन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दशहरा मैदान स्थित जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए भूमि पूजन किया। दरअसल मंत्री यादव चाहते हैं कि प्रदेश की सबसे अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी उज्जैन में बने। इसके लिए उन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 30 लाख का मद मंजूर कराया है। वहीं यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाइब्रेरी को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर इसमें और फंड लगेगा तो अपने पास विधायक निधि से 30 लाख का फंड मंजूर करेंगे। मोहन यादव ने कहा कि शहर में एक अच्छी लाइब्रेरी की कमी थी, जिसके कारण कई लोग अच्छी किताबें पढ़ने से वंचित रह जाते थे, लेकिन इसके बनने के बाद कई लोग आकर किताबें पढ़ा करेंगे। शहर के उन लोगों से भी गुजारिश की जाएगी जिनके पास किताबों का संग्रह है, ताकि उनकी किताबों को भी लाइब्रेरी में आकर आम लोग पढ़ सके। फिलहाल आज मोहन यादव ने भूमि पूजन की और करीब 3 महीने में लोक निर्माण विभाग इस 30 लाख की बिल्डिंग को बनाकर तैयार करेगा। इधर मोहन यादव ने चुनावी शंखनाद को लेकर भी कहा कि सभी 28 सीटों पर बीजेपी की बाजी मारेगी और चुनाव जीतेगी। आज लगभग हमारी 30 लाख की लागत से प्राथमिक स्तर से यहाँ लाइब्रेरी बनाने का एक शुरुआत की गई है। ये एक अनूठा प्रयोग है जिसमें जिसके घर में भी पुस्तकें होगी, हम पुस्तकों का संग्रह भी करेंगे। और ये दक्षिण के अंदर एक सरकारी स्तर पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो एक लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। आज के समय में हमारे पास बहुत अच्छा संग्रह उज्जैन में पुस्तकों का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्तर पे ऐसे इस टाइप का पुस्तकालय की स्थापना करने के साथ लोगों को ज्ञान की और जो स्टडी करने के लिए आवश्यक है वैसी पीजी लायक क्लास की जो जरूरत होगी, आज की इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट से उसकी पूर्ति होगी, ये मुझे उम्मीद है। कितने लाख का? लगभग 30 लाख का है। मैंने इनसे कहा कि और 30-25 लाख चाहिए तो मैं और दे दूंगा, लेकिन अच्छी चीज बनाओ और जिसका सब लोग सदुपयोग कर पाए। देखिए, भाजपा की तैयारी पूरी है और इस चुनाव की दृष्टि से ये भाजपा के लिए भी बहुत अच्छा चुनाव था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस इसमें कोई दौड़ में आती, लेकिन 2-3 महीने पहले से चुनाव की संभावना थी। कोरोना का पर्याप्त समय भी मिल गया, लेकिन कांग्रेस कहीं ठहर नहीं पा रही। भाजपा अपनी सभी 28 सीटों पर जीती। अभिभावक कल्याण संघ में सोमवार को निजी शालाओं द्वारा की जा रही अवैध वसूली, न देने पर टीसी देने की और ऑनलाइन क्लास से वंचित करने की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया और एसडीएम ऑफिस का सांकेतिक घेराव करते हुए अपना मांग पत्र सौंपा। शहर के व्यापारियों ने आंशिक बंद रखते हुए आंदोलन को पूर्ण नैतिक समर्थन दिया। सुभाष चौक पर एकत्रित संघ सदस्यों ने और अभिभावकों ने एक सभा ली, जिसे जिलाध्यक्ष श्री पहाड़िया, ओम प्रकाश आहूजा, सायरा खान, पायल जेतवानी ने संबोधित किया, जिसमें आक्रोश व्यक्त किया गया कि मार्च से अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि की फीस लेने के लिए निजी स्कूल्स ने पेरेंट्स को विभिन्न हथकंडों से मजबूत किया है। यहां तक कि बच्चों के नाम काटने की, क्लास से अलग रखने की धमकी देकर जबरिया वसूली की गई। एमपी हाईकोर्ट ने पेरेंट्स के हित में जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका पालन शाला प्रबंधन नहीं कर रहा। उनके अवमानना पर जिला प्रशासन भी मूक बधिर बना हुआ है। सबके बीच मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को भारी आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। अभिभावक कल्याण संघ कटनी द्वारा आज आह्वान किया गया है प्रदेश बंद, भारत बंद। हमारी मांग है, स्कूल द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर स्कूल नहीं तो फीस नहीं। बिना पढ़ाई के किस बात की फीस मांगी जा रही है? सभी अभिभावकों को पीड़ित किया जा रहा है, मैसेजेस किए जा रहे हैं, फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा या ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। हमने इसके पहले भी कई बार एडीएम महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन सौंपा, इसमें अभी तक किसी प्रकार की राहत नहीं दी। अब हालात ऐसे आ गए हैं, जबकि जैसे कोविड महामारी चल रही है, इस दौरान भी जब अपने अपने घरों में और सहूलियत से लोग रह रहे हैं, और इतना मजबूर और विवश किया जा रहा है कि हमको सड़कों में उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि उचित नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रकार का संक्रमण फैलता है या कुछ होता है तो उसका जवाबदार भी प्रशासन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अभिभावक कल्याण संघ कटनी की तरफ से कि आज आपने अगर सुनवाई नहीं की तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा और बहु रूप से होगा, जिसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर जाता है। किसी प्रकार का संक्रमण फैलता है, उसकी जवाबदारी भी आपकी रहेगी। अगर आप अभिभावकों को राहत नहीं देते, स्कूल की फीस माफ़ नहीं कराते, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आने वाले चुनावों में और आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें भी आपको वोट नहीं दिया जाएगा। हमारी मांग है स्कूल से राहत दिलाई जाए, अगर पढ़ाई नहीं है तो फीस भी न ली जाए। बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? रूपेश पहाड़िया, जिला अध्यक्ष अभिभावक कल्याण संघ पटना। संघ की तरफ से आज दिनांक 28 तारीख को एक दिन का स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया था और स्वैच्छिक बंद में जैसा कि जिला कटनी इकाई के संघ ने भी सभी व्यापारियों से आह्वान किया था और उसी कड़ी में बहुत सारे संगठनों का भी हमें समर्थन प्राप्त था और जिनको हमने शांतिपूर्वक तरीके से बंद करने का आह्वान किया था। जैसा कि इस वैश्विक महामारी में आप देख रहे हैं कि आज हर परिवार के अभिभावक परेशान हैं, कहीं न कहीं व्यापार में भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं और जिस तरह शासन, मध्य प्रदेश शासन कई ऐसे सहयोग दे रहा है, अगर निजी स्कूलों की मनमानी ऐसे चलती रही और ज़बरदस्ती फीस का दबाव अभिभावकों पर डाला गया तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अभिभावकों ने आत्महत्याएं जैसे कार्य किए हैं और हम नहीं चाहते कि आगे ऐसी कोई घटना हो। तो मध्य प्रदेश शासन से अगर इन स्कूलों को बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है या इन्हें कोई आर्थिक सहयोग करना है तो शासन करे, अभिभावकों पर ऐसा कोई दबाव ना डाले, ऐसा हमारा निवेदन है। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिभावक कल्याण संघ की ओर से हम सब यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं क्योंकि स्कूल वालों ने अपनी मनमानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और हमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कोरोना की बीमारी में भी हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है मजबूर होकर। मध्यम वर्गीय परिवार के साथ बहुत बड़ा, जैसे हर बार छलावा सरकार करती आई है, इस बार भी यही हो रहा है। इतने बड़े टैक्स पेयर होने के बावजूद मध्यम वर्गीय परिवार ही हर बार पिस जाता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं और आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों से भी गुजारिश करूँगी कि जिन भी अभिभावकों को परेशानी हो, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं बच्चे हैं और स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस की जो मनमानी चल रही है उस पर रोक लगाई जाए, इसके लिए आप हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों ने निकाला विशाल मशाल जुलूस में विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए। निजीकरण बंद करो के पोस्टर बैनर लेकर इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मचारी शामिल हुए और कहा कि वर्तमान सरकार अंबानी, अडानी जैसे लोगों को कौड़ियों के भाव बिजली विभाग को बेचा जा रहा है। विद्युत कर्मियों ने कहा कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग को निजीकरण नहीं करने का वादा किया था और कहा था कि निजीकरण कंपनी मनमानी करती है, कर्मचारी किसी निजी घराने के नहीं सरकारी सेवक के रूप में रहना चाहते हैं। मुख्य रूप से यह आंदोलन, यह मशाल जुलूस प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी और जनता के विरुद्ध उठाए गए कदम के विरोध में यह प्रतिरोध मार्च मशाल जुलूस निकला है। हमारी एक ही मांग है कि प्रदेश हित में, देश की जनता के हित में निजीकरण के फैसले को यह प्रदेश सरकार वापस ले और विगत दिनों देश की संसद में जो मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी कानून पास किए गए हैं उस फैसले को वापस ले। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी ये सरकार आई है, इसने ये सरकार जो प्रदेश की वर्तमान सरकार जब भी आई है, इनके फैसले प्रदेश के जनता के खिलाफ और प्रदेश के मजदूरों के खिलाफ हमेशा इन्होंने उठाया है और निर्णय लिया है। हम लोग निजीकरण के विरोध में जो बिजली विभाग का प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने जो निजीकरण करने का काम किया है, देने का काम किया है, उद्योग घराने को जो जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, इनको कौड़ियों के भाव बिजली विभाग को बेच रहे हैं। इसके विरोध में हम सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के और अन्य कर्मचारी अन्य संवर्गों के इसके विरोध में हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं और विशेष करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वो कम से कम जो बिजली मूलभूत सुविधा है, गरीबों की एक आम व्यवस्था उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो हम मांग करते हैं कि इसको अगर निजी क्षेत्र में दिया जाता है, निजी घरानों में दिया जाता है, तो गरीबों की झोपड़ी में जो बल्ब जल रहा है, जो बिजली जल रही है, वो नहीं जला पाएंगे। किसानों पर बोझ आएगा और तमाम बड़े बड़े व्यापारियों पर बोझ आएगा, जिससे आम जनता त्रस्त होगी। और विशेष करके हमारे जो सेवा करते हैं बिजली विभाग में, जो हम काम करते हैं या हमारे लोग काम करते हैं 10 बरस 5 बरस से, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि निजीकरण में उनके साथ ये कंपनियां क्या करेंगी। पूरे प्रदेश के लोग, ऊर्जा मंत्री ने पिछले बार हम लोगों को कहा था शक्ति भवन में हमारे संगठन के तमाम लोगों को बुला करके कि हम विभाग का
निजीकरण नहीं करेंगे। पिछले बार आपने देखा होगा कि 5 जिलों का जो निजीकरण हो रहा था, जो माननीय मुख्यमंत्री ने वापस लिया, उसके बाद प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम नहीं बेचेंगे, विभाग नहीं बेचेगा। उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जहाँ निजीकरण होता है वो कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। हम सरकार के नौकरी करना है ना, सरकारी सेवा में आए हैं, तो हम सरकारी सेवक के रूप में रहना चाहते हैं। हम किसी निजी घराने के हाथों में क्यों रहना चाहते हैं? सबसे बड़ी लड़ाई ये है। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। 5 तारीख से हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। बिजली बंद करने का भी काम हो सकता है यदि इसके बीच में नहीं हुई तो। अलीपुरा थाना प्रभारी बने रूपनारायण पटेरिया देर शाम अलीपुरा थाने आकर भगवान भोलेनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पदभार ग्रहण किया। विगत कुछ दिन पूर्व रहे थाना प्रभारी हेमंत नायक की तेज तर्राट अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध शराब तस्करी, गांजा और गुंडागर्दी जैसे तमाम कारनामों पर लगाम लगाए हुए हैं। अब अलीपुरा थाने में नए दरोगा की अवैध शराब जैसे तमाम कारनामों पर रोक लगेगी या दोबारा इन लोगों के काम शुरू हो जाएंगे। नगर परिषद बांद्री में मंगलवार को सामुदायिक भवन में जन सुनवाई की गई, जिसमें बांद्री के सभी क्षेत्रवासियों की समस्या का निराकरण किया गया। इसमें पानी की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की समस्या और सभी समस्याओं का निराकरण किया गया। निराकरण होते ही बांद्री नगर के क्षेत्रवासियों ने नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। श्री सिंह का कहना है कि अब खुरई विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा, कोई भी पक्के मकान से वंचित नहीं होगा, पानी की समस्या नहीं होगी, घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। जिनके पास स्थायी पट्टे नहीं उनके लिए पट्टे मुहैया कराए जाएंगे। जनसुनवाई में बांद्री नगर अध्यक्ष देशराज सिंह नेतना, सुरेंद्र सिंह लोधी, राजू चौहान, सूरज सिंह लोधी, निशांत मिश्रा, रामकिशन अहिरवार और सामाजिक दूरी का पालन करते भाजपा मंडल के सदस्य शामिल हुए। एमपी अजब है, बहुत गजब है। अब से कुछ वर्षों पूर्व तक एमपी की सरकार द्वारा देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसा विज्ञापन देश और प्रदेश के लगभग सभी न्यूज चैनलों में प्रसारित किया जाता था, जिसमें प्रदेश की बड़ाई करते हुए ये दिखाया जाता था कि मध्य प्रदेश में शेर है, जंगल है, प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के स्थानों सहित धार्मिक स्थल भी हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों को मध्य प्रदेश में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इन सबको नष्ट करने के साथ ही प्रदेश के सतना जिले को अवैध खनन का अड्डा बनाकर कर्नाटक का बेललारी बना चुकी है। हम बात कर रहे हैं सतना जिला स्थित मझगवा तहसील के शरभंगा वन परिक्षेत्र की, जहां नेता और खनन माफिया के गठजोड़ ने इस पूरे वन परिक्षेत्र को तहस नहस करने का बीड़ा उठाकर इसे अवैध खनन के लिए कुख्यात रहे कर्नाटक का बेललारी बना दिया है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ये पूरा वन परिक्षेत्र, जहां एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 84 कोसीय परिक्रमा के अंतर्गत आता है। सर, बताया जा रहा है कि खदान का जो एरिया है वो 2.5 हेक्टेयर का ही है, लेकिन उन्होंने तो 50-60 हेक्टेयर से अधिक इलाके में खनन कर रखा है। तो क्या ये पूरा फॉरेस्ट ही निपटाने पे तुले हुए हैं? नहीं, इस तरीके से नहीं बने, जितना भी उनका 2.5 हेक्टेयर के अंडर में, इससे ज़्यादा नहीं उनका। लेकिन सर, एरिया देखने में तो आ रहा है 50-60 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जा रहा है। एरिया ऐसा नहीं है, आप यदि चलना चाहे तो हम लोग चल के दिखा सकते हैं। पर 2.5 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा नहीं है। टोटल इनको जो 5 हेक्टेयर के आसपास इनको सेंशन हुआ था, इसमें से ये लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास काम करते थे, इसमें तो 2.5 इनको बचा हुआ है उस एरिया में, फिर उससे एक भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। यदि उससे ज़्यादा जाएंगे तो इस खिलाफ में तुरंत कार्रवाई करेंगे इसमें। अच्छा सर, इसमें काफ़ी जो है कीमती वृक्ष भी जो है फंस रहे हैं। ये सागौन जैसे वृक्षों को जो है तोड़ते और खोदते चले जा रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा है? नहीं, जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी लीज सेंशन होती है तो उसमें जैसे कि उनका जो कुछ उसमें बीच में जैसे घेरा हुआ है और जंगल के बीच में हम रहते हैं, 2-4 मूर्ति हमारे पास काम लायक है ऐसे, और हमको भी लोग बाग धमकी देते रहते हैं, और जो इधर उधर निकलते हैं तो पीछे CID लगते हैं। हम निकल नहीं पा रहे हैं कि हम जाएं, कुछ सतना जाएं, कहीं जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, कहीं जाएं, तो कोई सुरक्षा हमारे पास है नहीं, इसलिए हम बहुत दबे हुए हैं। अब जो होना होगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस राम पथ को इस तरह से न बिगाड़ा जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए, और ये सब बंद रहे है। और वहाँ यज्ञवेदी में भी वो सब लगा, उसी के बगल खदान के यज्ञवेदी स्थल है, उसी के नीचे चामुंडा देवी की मूर्ति है 20 मीटर में, जहाँ खदान लगी है। और इस बार फिर लगा के कम से कम 50 हेक्टेयर पूरा पहाड़ भस्का दिए। वहीं पर शेर बैठता है, शायद 3-4 दिन से बाघिन आती है, वहीं बैठती है, तो 2-3 दिन से भगा के काम लगा देते हैं। आज काम बंद है, वो नहीं हट पा रही है। क्या नाम है आपका? कोई फॉरेस्ट वाले कोई सूचना आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सबको पता नहीं किसकी डर है।
आपका नाम क्या है? हमारा राम सिरोमन दास, सरभंगा जिला सतना, मध्य प्रदेश। सतना जिले का मझगवा ब्लॉक और ब्लॉक की ग्राम पंचायतें वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की गढ़ बनी हुई हैं। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते मझगवा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचारी मामलों के खुलासों और मनमर्जी पूर्ण कार्यों से चपत की गई शासकीय राशि के मामलों पर जनपद के अधिकारियों के उदासीन रवैये को देखकर तो यही माना जा सकता है कि जहां ग्रामीणों की शिकायत भी रद्दी की टोकरी में दम तोड़ देती हैं और भ्रष्टाचारी हर पंचायत में कारनामों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला मझगवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कारी गोही का है, जहां सरपंच रेणु साकेत और इनके भाई के द्वारा पंचायत सचिव के साथ मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ग्राम पंचायत कारी गोही में पोखरी तालाब सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण गहरीकरण के नाम पर महज कुछ घंटे जेसीबी मशीन चलाकर शासकीय राशि का बंदरबाट किया गया है, तो वहीं पीसीसी सड़क निर्माण, नाली निर्माण, नल जल योजना, वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य योजनाओं की मदद से सरपंच सचिव ने हाल ही में लाखों रुपए की लूट की है। रहा है ब्राह्मण समाज को पूरा एक घर में 10-10 जने का बहू से लेके नाती तक मिला है, ससुर से लेके नाती तक मिला है, और जो सामान है उनको नहीं मिला। जो इनके आदमी हैं, 2 पार्टियां हैं तो दोनों पार्टियों के आदमियों को मिला है, जो बीच के आदमी हैं उनको बिल्कुल नहीं मिला, कोई नहीं मिल रहा है कार। वहाँ ब्राह्मण चला रहे हैं पंचायत और वहाँ और चला रहे हैं, माने दोनों जो सामूहिक बड़े बड़े हैं यहाँ के लोग वही सरपंची चला रहे हैं। नाम माप के पुतला बैठी है सरपंची में। कभी मीटिंग वगैरह करती है, कभी मीटिंगों में जो है आती है। ये सब बड़े बड़े आ करके वो जाते हैं, वो आ करके दस्तखत बनाती है, सुनती कहना कुछ नहीं किसी का सुनती हैं। शासकीय योजनाओं की क्या हाल है? ब्राह्मण अपनी कई खींच के बनवा लेनी और अपनी कई खींच के बीच में पड़ा है अधूरा, कोई सुनने वाला नहीं ना देखने वाला है। वो उसका घर है तो अपना सामूहिक कुछ पढ़ा लिखा है, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा है नहीं तो लिखा पढ़ी वही करता है। की फार्म भरा, हमारा कोई आवास योजना नहीं आया। क्या नाम आज मेरा नाम झल्लू है, विश्वकर्मा। और हम लोग ग्राम पंचायत कारी गोही में खड़े हुए हैं और ग्राम पंचायत के कार्यों को देखने के लिए आप जीता जागता उदाहरण जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, पोखरी तालाब जिसको कहते हैं। यहाँ लाखों रुपए निकाल लिए गए इसके सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के लिए। करीबन 5-10 लाख रुपए का इसका मतलब हनन हुआ है यहाँ से पैसे का, और जेसीबी ऐसे लगा के मुश्किल 3-4 घंटे यहाँ काम हुआ गहरीकरण इसका। उसके अलावा मतलब नरेगा से भर के पैसा निकाल लिया गया मास्टर में फर्जी तरीके से, और न एक भी मजदूरों को काम मिला है। और सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं, घाट निर्माण का करीबन लाखों रुपए पैसा निकला है, कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह नालियों में है, नाली निर्माण में मतलब करीबन 200 मीटर 300 मीटर दूरी कम कर दी जाती है, और लिखा गया है कि सरदार द्विवेदी के घर से लेकर पंचायत में सामुदायिक भवन तक नाली बनाई गई है। जबकि आप जीता जागता उदाहरण चल के देख सकते हैं, गांव में ही हैं आप लोग भी। 81 में गांव से कई लोगों ने शिकायत की थी, इस विषय में जांच हुई और उन्हीं बातों को दबा दिया गया। कुल मिला के आपसी समझाइश देके आप शिकायत कटा दीजिए, संतुष्ट हैं कह के शिकायत कटा दी गई। बाकी कई लोगों ने शिकायत जनपद स्तर में की है, यहाँ के वार्ड पंच राकेश प्रयासी उन्होंने कई शिकायत की है, जनपद में की है, जिला स्तर पे की है, पर कोई उन शिकायतों पर अधिकारी क्या कहते हैं, कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं, क्या वजह है इसकी? अब वही अधिकारी जाने। और ये खोखला तंत्र कुल मिला के सब लोग आपस में बंदर बांट का सिस्टम है, इसलिए शिकायत होती है पर कार्रवाई कुछ होती नहीं है। कब रेणु साकेत चल रही है, आंगनबाड़ी बन रही है और एक ठो तालाब बनवान है और ये शौचालय बन रहे हैं, एक ठो जो पंचायत की आई है, और हैंड पंप के वो बन रहे हैं, चम्मर जो मतलब देसा हुआ है तो वो बन रहे हैं। आपके जनपद में सीओ कौन? सीओ है ये भैया, काम तो मैं करवाए हैं, मेरा 2 लाख पैसा पड़ा है, मन मतलब सामान मतलब वो खरे 2 लाख रुपया सामान का जो नहीं मिलता, पहले मनरेगा लेबरों को आवा
और फिर मिलता तो उसको सीसी जारी करवा दिए भैया। धाव जनपद से सीसी जारी हो गई है, धाव मतलब जिला से हो गई है, धाव भोपाल से हो गई है, तो उसमें सीसी जारी करवा दिए भैया। अभी हमारा 2 लाख रुपया पड़ा है, दलित महिला सरपंच कहाँ से दे पाए। उसमें दो महीना की मशीन काम की है, मशीन नहीं लगी थी। नहीं, वो जो कार्यालय के बगल से जो 2 पुरुषा मतलब गढ़ी थी और चौड़ाई बहुत कर रही है सर जी, तो उसमें हम ट्रैक्टर और लेबर काम किए हैं 2 महीना और हमारे लेबर भी काम किए हैं। और ये जो गड्ढा का काम लगा सर जी, एक गड्ढा हम 2000 खनवाए हैं, 25 गड्ढा मतलब जो 10 फुट नहीं लंबाई और 2 फुट गहरा, उसको अभी करवा भी पेमेंट हमारी नहीं आई। हमारे लेबर भूखन मर रहे हैं, तर के मतलब हरियाणा आदिवासी हमारे गरीब लेबर तो लगे हैं, अभी भी 10-20 लेबर लगी है काम। तो वो क्या कहते हैं कि हम कहते कि आएगा पैसा, और हमारे भाई कुछ नहीं देखते हैं, हमारे भाई रहते हैं जब किनो आ जाते हैं हम देखते हैं सर जी। और गांव वाले तो बता रहे हैं कि आप तो केवल घर में रहती हैं और आपके भाई। गांव वाले कारीगोही में सर जी देखिए ऐसा रहता है कि कारीगोही में एक दलित महिला सरपंच हो गई है। हमारी कारीगोही में इतना बेस्ट मतलब नेता है कि वो हमारे 2-4 आदमी पीछे पड़े हैं, वो शिकायत में शिकायत करते हैं, वो पैसा भी मांगते हैं, 3-4 बार सहमत पर दिए हैं और लिखा भी रखा सहमत पता है, ठीक है। हम उनको नहीं बोलते कुछ की हो गया, करते रहेंगे, अपने काम में लगे हैं। अभी हमारे गड़वा भी खुदे ही मतलब है जो सरकारी जमीन ही। तो आपके भाई पंचायत नहीं चला रहे हैं? हाँ, हम चला रहे हैं, हमारे पति चला रहे, सरपंच पति। कब मीटिंग लेती हैं आप? आखिरी मीटिंग पंचायत में कब हुई थी? मीटिंग होत रही है सर जी, अब 1 महीना से मीटिंग नहीं हुई, जैसे कि लॉकडाउन रहा सर, तो कहीं की छुआछूत न करना। और ये भी मतलब अभी 15 मतलब कौन अगस्त भी रहा है, वो अगस्त में कहीं के झंडा भी फहरा दो और नारियल फोड़ दो, और उसमें किसी को न बुलाना, और कोरोना है तो इसमें छुआछूत न करना। हम सब लोगों को वर्जित है कि सब लोग नहीं सर जी, वो हमारे काम का पैसा नहीं निकल रहा। सीसी सड़कें बनते के साथ उखड़ गई? नहीं, सड़क देख लीजिए, चलिए सर जी हम दिखाते हैं, कहीं भी नहीं उखड़ी। हाँ, ये जाऊँ नाली निर्माण के जितना इशू रहा सर उसको बनवा दिए। अभी हम साफ कराएं सर जी, मतलब नाली कई बार गांव के मतलब नाली साफ कराएं, मझगावा से आवत रहे सुपर, उनसे साफ करा के कई ट्रैक्टर में कबाएँ, और सब कुछ हमारे गांव के जो मतलब वरिष्ठ नेता हैं वो मतलब पीछे पड़े हमारे दलित महिला सरपंच, जो काम करने नहीं पाते। तब भी मैं अपने अधिकारी के द्वारा, हमारे अधिकारी भी मदद करते हैं, उनके अधिकारी के द्वारा और सब भैया लोगों के द्वारा मतलब हम अपने काम में लगे हैं। और गलत हमारा काम नहीं है सर जी, ना हमारा कुछ काम है। ये लोग झूठ बोलते हैं, पेपरबाजी करते हैं, और तो कहीं नहीं करते पंचायत में। क्या कारीगोही में दलित महिला भी उसके पीछे पड़े हैं? वहीं कारीगोही में होता कलेक्टर साहब आए, हमारे जिला सीओ मैडम भी आई, हमारे जनपद सीओ यही सब हमारे 28 दिन आवत हैं, सब काम देखते हैं। हमारा गलत काम नहीं भैया, और कोई पीछे पड़ा है तो मैं उसका चर्चा छाड़े हूँ। समुदाय वो अभी 6 फीट हो गया सर जी। कहाँ पर बन रही है? टंकी के पास भाई सर जी। एक आंगनबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी का सर जी छतलेवी तक हो गई, लकड़ी लग रही है, अभी पैसा भी रुका है। इन सभी कार्य पैसा जा रहा है वो आपके भाई के नाम पर जा रहा है, उनके नाम पर पैसा क्यों जा रहा है? क्या उनकी यहाँ कोई दुकान है? हाँ दुकान है सर। कहाँ पर? कोटरे में। कोटर कहाँ पर है? कोटर है। वहाँ से क्या लाते हैं आप उनकी दुकान से? दुकान से गिट्टी बालू सीमेंट आते हैं सर जी। कोटर और उसका वो बना है सर जी। तो वो आपके भाई हैं सूरभान सिंह, सूरभान साकेत? होगा बिल्डर कोई भी है। सूरभान साकेत आपके भाई हैं? और कोई पीछे पड़ा है सर जी। सूरभान साकेत आपके भाई हैं क्या? बिल्डर है वो। बिल्डर भाई नहीं, बिल्डर। कोई मतलब भाई है उसके, भाई कोई रह सकता है, बिल्डर आप भी हमारे भैया हैं,
वो बिल्डर है, कैसे भी सामान विनीत भैया भी देते हैं और वैष्णोपुर में बिना भी देते हैं। जब इतना काम चाहन सर जी, तो बताइए अब। आपका पूरा नाम पद बता दीजिए। हमारा रेणु साके, सरपंच कारीगोई। अभी मैं 25